देखिए, महाकाल की नगरी उज्जैन में एक ऐसा मंदिर है जिसके कपाट केवल नागपंचमी की तिथि पर ही खोले जाते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। इस मंदिर के कपाट 365 दिन में सिर्फ एक ही दिन खुलते हैं, वो भी नागपंचमी के दिन। कहते हैं कि इस मंदिर में इस दिन जो भी शिव भक्त इस मंदिर में नाग देव की प्रतिमा के दर्शन करता है, उसके जीवन के सारे संकट, सारी परेशानियां नाग देवता हर लेते हैं। तो चलिए करते हैं महाकाल के दर पर स्थापित भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन। महाकाल के दर पर शेषनाग का रहस्यमय मंदिर। 364 दिन बंद रहता है नागचंद्रेश्वर मंदिर। साल में सिर्फ एक बार खुलते हैं मंदिर के कपाट, जहां नागों की शैया पर विराजते हैं भोलेनाथ। विष्णु की शयन मुद्रा में दिखते हैं त्रिपुरारी। हम सब उज्जैन को बाबा महाकाल की नगरी और मोक्षदायिनी क्षिप्रा के तट पर लगने वाले कुंभ के तौर पर जानते हैं। उज्जैन को सप्तपुरियों में से एक माना गया है, जहां शक्तिपीठ मां हरसिद्धि का मंदिर है, तो साथ ही उज्जैन के रक्षक बाबा काल भैरव भी हैं। लेकिन सावन में आने वाली शुक्ल पक्ष की पंचमी को बाबा महाकाल यहाँ नागचंद्रेश्वर स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। बहुत सिद्ध और ख्याति प्राप्त है नागचंद्रेश्वर का ये मंदिर, क्योंकि इस मंदिर के पट खुलते ही नागपंचमी के दिन है। भगवान शिवशंकर भोलेनाथ के इस मंदिर में एक नहीं, कई रहस्य जुड़े हैं। शास्त्रीय मान्यता है कि साल में केवल एक दिन खुलने वाले इस मंदिर में दर्शन करके जातक कुंडली के दोष को दूर करके संकटों से मुक्ति पा सकता है। महाकाल यानी काल सर्प दोष के निवारण का एकमात्र शास्त्रों में वर्णित उपाय है कि नागपंचमी के दिन चंद्रकेश्वर महादेव का सविधि पूजन करने पर उस प्राणी का काल सर्पदोष की निवृत्ति होती है और काल सर्पदोष जीवन में सुख शांति समृद्धि का हरण करने वाला योग होता है। इसलिए शास्त्रीय मतों के अनुसार महाकाल मंदिर में चंद्रकेश्वर भगवान आशुतोष शिव का वो दिव्य दरबार है, जिस स्थान पर जाकर के प्राणी अपने कल्याण के लिए भगवान शिव के साथ अनंतादि नव नाग देवता का पूजन करके अपने जीवन में शांति पाता है। भगवान शंकर के इस मंदिर में पिछले 900 साल से नागचंद्रेश्वर प्रतिमा की पूजा आराधना होती आई है। नागपंचमी पर नागों को पूजने की परंपरा हिंदू धर्म में सदियों से रही है और इसलिए इस दिन उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर का महत्व काफी बढ़ जाता है। महत्व इसलिए भी है कि एक तो ये मंदिर साल में सिर्फ 24 घंटे के लिए खुलता है। नागपंचमी के दिन यानी एक वर्ष तक वह देवालय पट बंद रहता है और बाहर से लोग उनका आवाहन पूजन वंदन करते हैं, परंतु नागपंचमी के दिन वर्ष में एक बार उनका सविधि पूर्वक जो पूजन करके ये भगवान शिव के आशीर्वाद के रूप में ही वर्णित है। वो किसी व्यक्ति के विचारों से बंद नहीं रहता, ये भगवान का आशीर्वाद है। यानी तक्षक नाग को इतने दिन तक उसमें पट बंद रखा जाता है, बाहर से उनका पूजन पाठ किया जाता है और वर्ष में एक दिन पूजा किया जाता है। इसमें भगवान शंकर की ही प्रेरणा का मुख्य आधार माना जाता है। इसके अलावा भगवान नागचंद्रेश्वर की मूर्ति 11वीं शताब्दी की है। कहते हैं इस मूर्ति को नेपाल से लाया गया था। यही नहीं, पूरे विश्व में यही एक मंदिर है जिसमें नाग की शैया पर भगवान शिव का पूरा परिवार लेटा है। इन्हीं खासियतों के चलते इस मंदिर का अपना अलग महत्व है। हिंदू धर्म में जानवरों को भी काफी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। गाय को मां के स्वरूप में पूजा जाता है तो सांपों को शिव का आभूषण माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ नागपंचमी पर भगवान नागचंद्रेश्वर की त्रिकाल पूजा की परंपरा है। त्रिकाल यानी कि 3 अलग अलग समय पर होने वाली पूजा। प्रथम पूजा नागपंचमी की मध्यरात्रि 12 बजे पट खुलने के बाद महानिर्वाणी अखाड़े द्वारा की जाती है। दूसरी पूजा नागपंचमी के दिन दोपहर 12 बजे शासन की ओर से की जाती है। ये पूजा रियासत काल से चली आ रही है। तीसरी पूजा नागपंचमी के दिन शाम को 7:30 बजे की जाती है। ये पूजा भगवान महाकाल की संध्या आरती के बाद की जाती है। भगवान नागचंद्रेश्वर की तृतीय पूजा महाकाल मंदिर के पुजारी करते हैं। 12 बजे आरती के बाद मंदिर के कपाट फिर 1 साल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। जैसा कि हम सबको ज्ञात है
कि प्रतिवर्ष भगवान नागचंद्रेश्वर का दर्शन की जो परंपरा है, नागपंचमी के पावन पर्व पर 24 घंटे के लिए पट खोले जाते हैं और सभी श्रद्धालु भगवान नागचंद्रेश्वर का दर्शन करते हैं। और जो परंपरा रही है, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की गादीपति जो भी महंत होते हैं उनके द्वारा पट खोले जाते हैं और षोडशोपचार पंचोपचार भगवान का पूजन किया जाता है। त्रिकाल पूजन की जो परंपरा है उसके अनुसार पूजन विधि निभाई गई है और अब सभी भक्त श्रद्धालु जो भी आए हुए हैं सब विधिवत दर्शन कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। उज्जैन में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर 3 तल में बना हुआ है। गर्भगृह यानी कि सबसे नीचे वाले तल में भगवान महाकालेश्वर विराजित हैं। प्रथम तल पर भगवान ओंकारेश्वर और सबसे ऊपर के तल पर भगवान नागचंद्रेश्वर विराजित हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर में भगवान शिव पार्वती की शेषनाग पर विराजित अद्भुत मूर्ति स्थापित है। उज्जैन में महाकाल मंदिर में जहां पर भगवान चंद्रकेश्वर नागदेव रहते हैं, ये शिव के द्वारा वह स्थान निर्धारित किया गया। भगवान शिव ने नाग देवता के आशीर्वाद के रूप में दिया कि तुम हमारे जटा ललाट पर विराजो, और इस आशीर्वाद के कारण चंद्रकेश्वर नागदेव का मंदिर उस महाकाल के तीसरे तल पर स्थित है। भक्तों ने उस मंदिर में सदैव वर्ष में 1 साल पूजन पाठ करके अपने प्रभु चंद्रकेश्वर नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त। कहते हैं कि ये मूर्ति 11वीं शताब्दी की परमार कालीन है। नागचंद्रेश्वर मंदिर में स्थापित भगवान शिव के इस विग्रह के दर्शन से किसी भी प्रकार के सर्पदोष दूर हो जाते हैं।